हमारी तो जिंदगी ये बर्तन धोते धोते में ही निकल जाएगी, है ना। अरे मेरी संग की सहेलियां देखो कितने अच्छी ऐश मौज कर रही है, इतने अच्छे घर में शादी हुई है, और हमारी देखो ये बर्तन धोते धोते हमारी जिंदगी निकल जाएगी, है ना। ना ढंग से एक घर बन रहा है, हम तो पता नहीं, समझ में नहीं आता। मेरी तो जिंदगी मेरे माँ बाप ने ऐसे घर में डाल दी है, तो साले भूखे नंगे, ऐसा लगता है कटोरा ले ले भीख मांग ले, रोटी चाहिए टाइम से भरने के लिए, लीलने के लिए बिजार हो रहे खा खा के, नाच पीटे नाने कम मरेंगे। क्या बोल रही है तू? ये नाम नाम क्या है? बड़ी थकान हो रही है, बहुत धूप हो रही है, बहुत धूप। बहू मैं ये चाहता हूँ कि तू जो है एक कप चाय बना दे मेरे लिए। चाय? हाँ ला रही हूँ, अभी कॉफी लेके आऊंगी तुम्हारे थोथड़े में घुसेड़ने के लिए, है ना। ये बर्तन न धोऊं मैं, है तुम्हारी नौकरानी लग रही हूँ, खरीद के लाए हो मुझे, बाजार से खरीदी हुई चीज हूँ मैं, जो तुम्हारी गुलामी करती रहूं। कितने तनख्वाह दे रहे हो तुम लोग मुझे, ये बता दो पहले। सारे बढ़ते और नहीं जाने एक्सपायरी डेट कब आएगी तुम्हारी मरने की। ये कैसी बातें कर रही है तू? है अरे कम से कम एक बात बता, तू इस घर की बहू है, अगर तू घर के काम काजों को नहीं करेगी तो कौन करेगा? हैं? अब जब तू घर को सब संभालती हुई आई है, अभी भी तू ही संभालेगी, आगे भी तुझे संभालना है घर। हम तो तुम्हें भी संभालेंगे, हमारी तो जिंदगी तुम्हें संभालते संभालते निकल जाएगी, और किसी दिन साले ऐसा संभालूंगी, है ना, कि कोई काना देने वाला पैदा ना होने का है। ऐसा गाली ना दियो। गाली को तो जेल बोले गए तू मेरे जीजा, जब कम बका करो ठीक है, गुस्सा न दिलवाइए मुझे। हाँ? इस घर में और नहीं तू तड़ाक बोल रही है, ये तो भाई बहू हमारे ऐसे उसमें आ गई है। आज तक घर में किसी ने हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन ये बहू हमारी आज हमसे तू तड़ाक बोल रही है। और क्या तू तड़ाक ही बोलूंगी, और ये 56 भोग लाके तुम्हारी आरती उतारूं, नारियल फोड़ूंगी तुम्हें खोपड़े पे। अभी आ रही हूँ। कैसे कहने लग रहे राज करेगी यहाँ पे आके? हाँ राज ही तो कर रहे हैं, ये धो रहे हैं बर्तन काम वाली बाइयों की तरह। हम तो पूरे घर में झाड़ू लगाऊं, पूरे घर में लीपू गोबर से, फिर तुम्हारे कपड़े धोऊं, फिर तुम्हारी धोती धाऊं, उसमें गंदे संदे दाग लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ ऐसी तैसी बना के आवे है ये, है ना। मरा ना जावे कहीं, राज करेगी, रानी बन के रहेगी। हम रानी तो बनना है यहाँ पे आके। बहू तू ये अनाप शनाप बातें करना बंद करेगी नहीं करेगी? मैं बताऊं? ना करूंगी, बताओ क्या करोगे? कम बोल ले, बता रहा हूँ मैं। कम तो मेरा बाप ने बोला आज तक, तो मैं कहाँ से बोल लूंगी? कम तो कोई काम ना करती हूँ, कोई कर्म कांड करे ना है मैंने। तेरी माँ ने कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जिससे कि तू है आज हमें तू अच्छी लगी हो, हर बात टे 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 टे। हाँ अच्छी लगने के लिए तो सेटिंग करोगे मुझसे, है? मुंह में आग ना लग रही है, मट्टी का तेल छिड़क दूंगी। हैं? समझ नहीं आई एक बार की? यानी कि बुजुर्ग बैठे हुए हैं फिर भी इतना बोलती है भाई। अरे ओ चुप रहे, बुजुर्ग तो तुम बड़े हो, अभी लुगाइयों को ताड़ने के लिए तो नहीं चले जाओगे, हैं? एक टांग उठा के एक टांग इधर उठाई, एक टांग उधर उठाई, बीच के सिस्टम में जाने कहाँ घूमते फिर रहे हैं। चुप हो जा, मैं बता रहा हूँ। ये शिकायत तो आती ना, पूरे मोहल्ले में से शिकायतें आ रही हैं, हंसती हुई मुद्दती हुई औरतों को देख रहे शर्म ना आती है, हैं? ना अभी तुम्हारे अंदर जुबानी चढ़ रही है ना, मैं उतारूं? ऐसी जुबानी उतारूंगी ना कि चढ़ी ना होगी कभी। अभी कह रहे घुटनों में दर्द हो रहा है, जवानी में घिसे, बुढ़ापे में तो दुखेंगे ही। वाह भाई वाह, ये घर में जो हमारे घर में ये बहू आई है ना, बड़ी कुटांट आई है। इस जैसी कुटांट हमने आज तक देखी नहीं पूरे गांव में। हम तो तुझे इस घर में ब्याह के पछता रहे हैं। मैं बताऊं? अरे काय को ब्याह लाए हैं? बड़े वो ना, तुम तो बड़े लखपति के चोदे हो। चुप हो जाइए, गाली मत दइए, बता रहा हूँ मैं। गाली मत दइए, क्यों तुम मेरा कौन लगाओ? ये चोदे भोदे कर रही है, बता रहा हूँ मैं। ऐसा चले जा, वरना ये बर्तन मांगने के बिना थोड़े पे मारूंगी खींच के। तुम आके दिखा जा, आज लौंडे को बुला कर तेरी कमर में मसाला कुटवाया मैंने, तो मेरा भी नाम राम प्रताप नहीं। ओ लौंडा, लौंडे के तो ऐसे पिछवाड़े में घुस मारूंगी ना। हाँ अब मुझे बहुत जोरों की गुस्सा आ रही है, बुड्ढे यहाँ से चला जा, बता रही हूँ, मर मरा जाएगा मेरा। आप तो उतार ले, आप तो उतार ले गुस्सा। हैं? तू जो है अपने ससुर का अपमान कर रही है, हैं? सम्मान करना नहीं आता, सम्मानजनक बातें नहीं होती। अरे कर्म तो हो ऐसे, ससुर के सम्मान करने लायक कोई कर्म ही नहीं है, हैं? कोई बताओ एक भी लक्षण मुझे कोई बता दे कि ऐसा कोई लक्षण है जिससे सम्मान करूं। अरे ससुर तो मेरी फ्रेंड का है, देखो हैं? इतना अच्छा ससुर है भाई साहब, घर में अगर बहू काम कर रही होगी तो देख के वापसी लौट जाएगा, है ना। और खुद देखो बिल्कुल छुप ना जाएगा ना कमर से शरीर, तब जाकर तो खा जाएगा टीवी का मारा बुड्ढा। अच्छा तू होगी टीवी की बीमारी, मैं नहीं हूँ, मैं बताऊं। और मुझसे ऐसी फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर की बीमारियां ले रखी है। दुनिया भर की बीमारी है? तू एक इतनी बीमारी लॉन्च होती है यार, कोई भी पकड़ के निकल लो। देख मेरी बात सुन ले, अब तू मुझे चाय बना के दे रही है या नहीं? क्या दे दूं तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें?
बुढ़ापे में लेकर लोगे ये बता दो पहले। चाय ले लूंगी माँ। हैं? चाय बना के दे दो इन्हें, रुका दो चाय। अरे अभी बर्तन हटी नहीं हूँ, अभी धो के फिर चाय के। सुबह से न जाने कितनी बार चाय डकोस हो तुम, तुम्हारे पेट में क्या हौदी फुट गई है? मुझे ये बता दो, पूरा दिन तुम्हें दलिया चाहिए, दलिया चाहिए, दलिया चाहिए। अरे दलिया के अलावा और भी सब्जी है, मटर है, पनीर है, शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है, मलाई कोफ्ता है, बहुत सारी चीजें हैं। सिवाय आलूओं के इस घर में कुछ है नहीं है। एक आलू की बोरी रखी है बस घर में, सुबह शाम दोपहर वही आलू घोट घोट के खिलाती रहूं। हैं 25 लाख तो मेरे बाप पर नूई लगवा लिया, जैसे कि इनके मेरे बाप ने इनका माल लिया है। हैं साले भिखारी हो, जाके तो कहीं कटपुला पे ना बैठा जा रहा, भीखी मांगनी थी तो। हैं चुप हो जाइयो, बता रहा हूँ भिखारी कही थी तूने। कुछ ना तो कोल्ड में से बोरी निकाल लाएंगे, सिर्फ आलू ही खाने, आलू ही खाने। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि आलू की जगह तुम्हें खेत में गाड़ी आऊं। अरे तो जब आलू है तो हम आलू खाएंगे, आलू खाने के शौकीन है। अरे भिखारी हो, मेरे बाप का काबू लगवाया 25 लाख रुपए, ये बता दो पहले। तेरे बाप शकल है 25 लाख जैसी, 25 रुपए की शकल ना। मेरा लौंडा जो मैंने पैदा किया है। तुमने? नहीं मेरा मतलब मेरी बीवी ने। तुमने कहाँ से कर? अरे बीवी की भी बस सुनो ज्यादा, किससे मत सुना, मुझे सब पता है, भाग नहीं जाने किसके साथ। ऐसा तू कम बोला। ऐसे नीच खानदान में आ गई, मुझे क्या पता ही, भगोड़िया गोड़ियां रहती हैं यहाँ पे। हैं तो पूछना है तो हलवाई के साथ ही भाग गई। यार क्या बात है, तुम्हारी लुगाई तुम पे रुकी नहीं? मैं तो तुझसे परेशान हो गया भाई। पूरे मोहल्ले पड़ोस की चाची ताई पता में ना मुझे, ऐसी पहले पता होती तो मैं इस घर में शादी ना कराती। तुम्हारे में तो न जाने कि तुम्हारी जो दूसरी बीवी है, ये लौंडा किसका है पहले तो मुझे ये बताओ। ऐसा तू चुप हो जा, अब खोपड़ा खराब हो रहा है मेरा। तुम्हारा तो न जाने क्या क्या खराब हो गया, तुम्हारा खोपड़ा है ना सब खराब है तुम्हारा। क्या कहना चाह रही है तुम? मैं तो कह रही हूँ, तुम समझ गए होंगे। चलो निकलो यहाँ से। निकलो। हाँ निकल यहाँ। ऐसा मुझसे दिमाग मत मारो, बता रही हूँ। हाँ नहीं ऐसा तो चाटा ना तो बता रही हूँ, हाँ बहुत बुरा कर दूंगी। मेरा भैया हिसाब करो, मुझे जान दो, मेरी लोंडो कमीना है। अभी भी एक लोंडा मेरा हाथ थामने को तैयार है। ऐसा तू चली जा, हमें सुनाएगा मत कि हाथ थामने के लिए तैयार है, थामने के लिए तैयार है, वो थामने के लिए तैयार है। तू ऐसा आ जा, हिसाब कर ले मेरे पास। क्या? ए बुड्ढे, तेरे पास आके हिसाब करूंगी? क्यों? कौन सा हिसाब देगा? ऐसा तू हिसाब की बात नहीं कर रही है? तेरे जो है तेरे माता पिता से कहूंगा मैं कि तुमने जो अपनी बेटी को भेजा, लेकिन संस्कार नहीं भेजे। संस्कार? संस्कार तो इतने दिए हैं मेरे अंदर कि बुड्ढे तेरे लौंडे के अंदर भी ना होने के, ना तेरे अंदर है। बुड्ढे ज्यादा संस्कार की बात मत करे, ठीक है? अभी तेरे संस्कार में उखाड़ के दूं तेरी औकात। उखाड़ मेरे संस्कार। देख तेरी बहू भाग गई किसी हलवाई के साथ, तेरी बड़ी लौंडिया भाग गई है ना। वो तो भैया पेट में लाद के और भागी है, लाद लाई किसी और का और भाग किसी और के गई। मेरी सौत है भाग गई, मैं छिनारे ऐसी भाग गई। ऐसा कुल खानदान ऐसा निकम्मा भगौड़ियों का है। और पता नहीं वो दूसरी वाली भी ना जाने कौन सा गुंडा पकड़ के ले गए, खेत में रगड़ी रख के खूब बढ़िया तरीके से। हाँ मेरी सौत ना, वो भी भाग गई, वो किसी गुंडा के हवाले होगा, गुंडा निकल रहा होगा घर के अच्छी तरह से। तू चुप हो जा। बकवास ना करिए, बता रही हूँ। हाँ और तू भी ज्यादा कोई बढ़िया ना, बिटोरम पकड़ा है, नंगा खींच लिया पकड़ के। हाय दैया, मुझे तो अब पता लगी है, मुझे पहले पता होती। और ये लौंडे की भी पता ना है, ये किसका है, ये किसी जाट का है या किसी बनिया का है, किसका है, मुझे तो भैया यही ना लग रही पता अब तक। ऐसा तो बोल जा, मेरा खोपड़ी खराब हो रही है, मैं बताऊं तुझे ना। औकात हमारे अब मैं यहाँ 1 मिनट इस घर में रुक नहीं सकता। और सुन, आज ही लड़के को बुला के तेरा न्यारा क्यारा करवा दूंगा, यहाँ से तुझे घर से बाहर निकलवाऊंगा। मैं तो तेरे लौंडे पे पिछवाड़े में लात मारना चाह रही हूँ, मैं ना रहना चाह रही हूँ उसके साथ इस घर में। मैं रखूंगा भी नहीं। अरे चला जाओ यहाँ से, वरना पिछवाड़े में डंडा कर दूंगी तेरे। बता रही हूँ, और इस तरीके से घुमाऊंगी ना करके। बदतमीजी है। बदतमीजी अभी देखी कहाँ है? हाँ पूरी धोती नंगी कर दूंगी, बता रही हूँ। अभी खींच के ले जाऊंगी तेरा सिस्टम। जा रहा यहाँ से बुड्ढे, मर जा यहाँ से। अभी नंगा करके पेट्रोल डाल दूंगी आगे में। लल्ली पिताजी तुम कब मतलब तुम कब आए? ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम तो बोलो ही मत। ये जो हाल है ना मेरा, इसके जिम्मेदार तुम हो। मैंने इतना दाम लगाया और मेरी लड़की का हाल ऐसा कर दिया है। दाम तो लगाया है, लेकिन घर नहीं देखा। घर तो भूखे नंगों में डाल गए। ना मैं तो जब आया था जब तो खूब बढ़िया था इनका घर। चुप रहो, ठीक है ना? बहुत अच्छा था। हाँ जब ही तो अच्छा था, तुम ही देख के गए थे। अरे मैं भी तो कह रही, मेरी एक बार मुझे भी दिखवा दो। लौंडा मैंने ऐसा देखा, सांवला सलोना जरूर है, लेकिन है तो लंबा चौड़ा। मैं तो अरे उसे तो धर के चाटू, इसका खानदान तो बढ़िया ना है। वो तो बात सही है लल्ली, देख ऐसी बातें क्यों कर रही है? देख तेरा दलिया वालों के यहाँ कर गए, मुझे तो ऐसा लगता है कि
खानदानी दलिया से बना है। मतलब पूरे दिन दलिया खामे, पूरे दिन दलिया खामे, पूरे दिन। ये भगवान, मैं तो तरस जाऊं रोटियों के लिए। तू ऐसी फूल क्यों रही है? दलिया है सबरा। हाँ, पिताजी पागल जैसी बात क्यों कर रहे हो कि फूल क्यों रही है? पूरी तो सूख सूख के लकड़ी हो गई हूँ। ना लल्ली, पेट तो निकल आया तेरा। वो तो पिताजी बकवास मत करो तुम। देख ठीक है? देख, तू मुझे बता, ऐसे घर में डाल के गए हो, सही बता रही हूँ, नाश हो गया मेरा। मैंने इतना बुरा थोड़ी सोचा था। दाम मैंने किस चक्कर में लगाया था कि मेरी लड़की खुश रहे, आबाद रहे, बढ़िया रहे। अब मैं तो खानदान भी अच्छा ढूंढा। तेरा ससुर कितना बढ़िया आदमी है। खानदान अच्छा है। हाँ? मेरी सास भग गई है ना, जब भग गई पहली वाली तो भग गई, पता है मुझे। दूसरी वाली भगी, वो किसी के साथ भग गई, और इनकी लौंडिया भग गई। मुझे तो बाद में पता चली है, और मुझे तो लगा ये लौंडा किसका है, मुझे आज तक यही ना पता लग रही है। मतलब अरे पहली का, दूसरी का, तीसरे का, किसका मुझे समझ में ना आ रही है। ले ऐसी बात क्यों करती है? तेरा मर्द है वो। अरे मरे थे तो कम से कम एटीएम के तो वो आधार कार्ड तो पता होना चाहिए उसका। है? हाँ, आधार कार्ड तो है उसपे। कहाँ है? इसी उसकी का- माँ कौन है? अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हो? अरे माँ का तो पता होना चाहिए। अच्छा। हाँ, अरे आगे को मान लो मेरे बच्चे होंगे तो मैं किसकी पीढ़ी बताऊंगी? बात तो सही है। हैं? अब तू चाहती क्या है? देखो मैं ये चाहती हूँ भाई, मैं ना रहना चाह रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी। मुझे यहाँ से अलग हटाओ। चल तो ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। मैं घर ही मुझे जा रहा रहना है हूँ। इसके यहाँ। मैं बात करके देखता हूँ। अभी तू कहाँ जा रही है? वरना पिताजी एक बात सुन लेना मेरी, हाँ शादी भले ही कर दी है, हाँ। लेकिन कांड अपने पुराने में भूली नहीं हूँ अभी तक। तू भागो की बात को लेके बैठ जाती है। ना ना, भागो वाली बात मेरी सब्जी तो उड़वा के फेंक दी तूने। ना, बता रही हूँ मैं, अभी भी ऑफर है मेरे पास बहुत सारे। चौधरी साहब, चौधरी साहब। समधी जी, और कैसे हो? मैं अच्छा हूँ जी, आप बताएं। मैं तो आपसे कुछ शिकायत करने आया हूँ जी। और बताओ। मैं बताएं। वैसे एक बात आया था, मैं करने तो शिकायत आया था, लेकिन मुझे पता है मैं शिकायत करूंगा नहीं तुमसे। ऐसा है, ये शिकायत वगैरह आप बाद में करना, पहले आप अंदर चलिए, अंदर बैठ के बात चलो करते हैं। चलो। और आइए। बताओ वैसे। मैं अच्छा हूँ। हाँ जी समधी साहब। भाई बस मैं तो यूँ समझ लो, क्या कहते हैं, पंचायत में से निकला, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। नहीं, बगल के सामने ही तो पंचायत थी आज मेरी। यहाँ को आएगी पंचायत करने आए? अरे बात ऐसी थी जी। एक की छोरी, क्या कहते हैं, पहले एक किस्म उसका रिलेशन था, रिलेशन मतलब कि साठगांठ, हाँ? उससे वो थी कहानी। अब दूसरे को बैठना चाह रही थी, वो प्यार उससे करती थी, लेकिन वो हो गया उससे मामला। अच्छा, अब उसे बैठवा के आया हूँ फिर। बिठवाया है? बिठवाया भाई मेरी, बच्चा कौन रखेगा? बच्चे की बात आ रही थी, और बच्चे की बात आ रही थी तो बच्चा बोले, माँ बाप बोले उस लड़की के कि हम पाल लेंगे जी, हम पे लौटा है भी ना। चलो चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबकी व्यवस्था बन गई कुल मिलाकर। अरे और बताओ, तुम सुनाओ। देखिए मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बताऊँ आपको। बात क्या है जी? बात ये है कि आपकी जो लड़की है ना भाई, मैं चाहता हूँ कि इसका न्यारा क्यारा हो जाए। तो जी हाँ, क्योंकि देखिए आपकी लड़की जो है भाई, बोलने चालने में बिल्कुल सभ्यता नहीं है इसमें। मैं जानता हूँ। मैं आपको बताऊं, ये ऊट पटांग बातें बोलती है। अगर कोई घटना घटित हो गई हमारे घर में, कोई बातचीत हो गई पहले, भाई हर किसी के घर में कोई ना कोई सही बात है, सही बात है, बिल्कुल चार सही बात। बर्तन हो जाए तो खटकते खटकती है। हैं, तो ये बातें उखाड़ती है। मुझे पुरानी। उखाड़ने वाला इंसान पसंद नहीं। पुरानी बात उखाड़ती है जी। तुम्हारी उसी की उखाड़ती होगी, पहली वाली लुगाई की, वो जो हलवाई के संग चली गई। आप लेके बैठ जाओ। नहीं, मैं लेके नहीं बैठ रहा, मैं तो ध्यान दिला रहा हूँ। समझता। और दूसरी वाली लुगाई तुम्हारी, क्या कहते हैं, उन्होंने मार दी गुंडों ने। चौधरी साहब एक बात बताओ, आप ये मुझसे बात करने आए हो या हमारे कपड़े उतारने आए हो? तुम तो लड़की से भी ज्यादा 36 हो रहे हो आगे। नहीं नहीं, मैं तो खाली बस से ऐसे ही, अब गलती हो गई। ये खाली भरा नहीं हाँ, गलती हो गई। अब तो हमारी पूरी ढेड़ मार दी है, टेस्ट मार दी तुमने। चलो इन बातों को छोड़ो। हम तो आपसे अपने दिल की बातों को साझा कर रहे थे। आपको पता होते हुए भी दिल की बात दिल में रख लेनी चाहिए। आप तो ऐसे गा रहे हो जैसे कोई भजन। ना ना, गलती हो गई, अब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये प्रार्थी क्या बात होती है? आप सुनाइए। मैं बात ये है जी। देखो, मेरी लड़की है थोड़ी सी जुबान की तड़तड़ी। अच्छा, ये आपको भी पता लग गया है। जब तड़तड़ी। अब मैं इसीलिए आया हूँ कि देखो सुनो, इसे बकन दो। मतलब हम सुनते रहे? सुन तो नहीं। लो, अरे मेरी तो सुन लो पूरी। इसे फिलहाल तुम बकन दो। बक रही है, कब तक बकेगी भाई? एक ना एक दिन तो इसका मुंह दुखेगा, है कि नहीं? मैं तो यूँ कह रहा हूँ अपने लौंडे से को जल्दी से जल्दी एक नन्हा मुन्ना खिलाड़ी इस घर में आ जाए। समझ रहे हो? चलो
अगर वो आ जाएगा तो इसकी ये जुबान जो तत्तर हो रही नहीं है, इसकी जुबान पे कंट्रोल हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा परिवार बचाने चौधरी साहब क्या बताऊं, लड़का घर नहीं सोता है तो ट्यूबवेल में सोता है। तो तुम्हारी गलती है, तुम ट्यूबवेल में क्यों सुलाते हो? घर पे सुलाना चाहिए तुम्हें। अरे घर पे सोता था। अब अच्छा। मैं आपको बताऊं, आपकी ये जो लड़की है ना, वो लड़के को मारती है, लौठी छोड़ती है उस पे, बुरी तरीके से मारती है उसे। अब भाई वो क्या करे, करता मरता क्या ना करता, वो लेके अपना बिस्तर बोरिया अपना चला गया ट्यूबवेल पे। उसने कहा पिताजी मैं यहाँ नहीं सोऊंगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो जब तक क्या कहते हैं लगेगा नहीं टाइम का तो कैसे होगा मेन का है? मेरा मतलब है कि लड़की को बुलाओ तुम घर, कैसे भी इन दोनों की सांठगांठ बनवाओ जिससे कि सब कुछ बढ़िया हो। जी मैं तो यूँ कह रहा हूँ, क्या भाई देखो एक बात बताओ। अरे मुंह में मुंह घुसा के बात कर रहे हैं एक दूसरे के, हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ डंडा छूट रहा होगा। देखो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ मेरी लड़की की बात है। पिताजी सुनो, मेरे सामने दिखावा मत कर, चलो अंदर उठो, चलिए जल्दी। यहाँ इनके इनके मुंह से मुंह मत ये लुगाई ना है तुम्हारे, उठो और खबरदार जो मेरे बाप से बात करी, हिसाब होगा अब यहाँ। ऐसा कम बोलेगा तू बता। हिसाब तुम लड़की का दोनों बोल रहे हो। बाप बेटी चढ़े आ रहे हैं। नहीं तू चल अंदर, इससे तो मैं बाद में बात करूंगा आरामखोर से, ये इससे बुढ़ा- लीचड़ से कमीन से ये इसे बुढ़ा- हटा ले। चल चल इसे मार के अगर जेल में डालना पड़ेगा। मैं जाऊंगा। तुम्हारी का हाँ? मतलब मुंह में मुंह घुसा के बात कर रहे हैं। ना सारा हिसाब की बात कर रहा था। कैसा हिसाब? 25 दे रहा है बस जो लगाया है। 25 ही ले लो, लेकिन मुझे यहाँ से लेके चलो हिसाब करके। ना लूंगा, 25 कैसे ले लूंगा? इतने दिन तू यूज हुई मतलब कि घर का काम किया तूने, यहाँ का सबकी देखभाल की, उसके 10 लाख है कि नहीं? तेरा ही फायदा सोच रहा हूँ बेटा। 35 तेरी में ब्याह में लगाऊंगा, फिर तू दूजिया कहलाएगी। अब तो थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, जब भी तो तुझे ढंग का सा आदमी मिलेगा। 25 में क्या ब्याह हो रहा है तेरा? पिताजी तुम्हारे कहने से तो मुझे एक कदम आगे नहीं बढ़ाना। अब मुझे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं करना। देखो सुनो, मेरा यहाँ से हिसाब किताब करवा भाई, मुझे इनके यहाँ रहना नहीं है। और सुनो, मैं अपनी अब मर्जी से शादी करूंगी। किससे? मेरे कॉलेज का दोस्त है, कौन? मेरे संग संग पढ़े करे उसमें। पढ़े करे? हाँ। अब कौन सी पढ़ाई अरे करोगे? सुन लो पहले, अब कौन सी पढ़ाई ना, सुन लो पहले पिताजी। हाँ। वो उसने मेरे चक्कर में शादी ना करी है, वो क्या बूढ़ा मर जाएगा? क्या है वो? हैं? चूतिया क्या? क्या देख रहा है? पता ही ना, समझ में ही नहीं आ रही है। क्या समझ रहे तुम? बाप हो मेरे? नहीं बाप नहीं बेटा, मैं यूँ कह रहा हूँ, देख जब तक 35 ना ले लूंगा, जब तक तेरे क्या कहते हैं यहाँ से पैर हटने नहीं दूंगा। ऐसा पिताजी 25 ही ले लो। 25 दे रहा भाई, मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगी। सूरज जब निकलेगा, जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। क्या हुआ? अब क्या देख रही है? तुम कुछ खाने को ना लाके आ सको? खाने को? हैं? क्या? तुम जब भी आते हो खाली हाथ ही आते हो। ए जा, तुम भी पक्का फटुआ ना हो पिताजी। तो किन को लाऊं? बालक बच्चा हो तुझ पे तो उसको लाऊं, वो खा लेगा। अरे मतलब बालक बच्चा होगा तभी लेकर आओगे? मैं ना हूँ इस घर में। तू क्या बालक है अब? अरे हूँ तुम्हारे लिए तो बालक ही हूँ। मेरे लिए अब काय वो बालक है? तो दूसरे घर की पराई जाइए तू। खैर मैं बात करता हूँ उससे, जा अंदर जा। मुझे तो ऐसा लगता है पिताजी कैसा? कि मैं तुम्हारी लौंडिया ना हूँ, मैं तुम्हारा खून ही नहीं हूँ। या तो तुम मेरे असली बाप नहीं हो, या फिर मैं तुम्हारी असली लौंडिया नहीं हूँ, या तो मेरा बाप कोई और है, या फिर मैं तुम्हारी लौंडिया नहीं हूँ। देख शरीर पे तू बेशक मुझ पे न गई हो, क्या कहते हैं चेहरे से तू बेशक मुझ पे न गई हो। अपनी माँ को देखा था, ऐसी लगती थी रवीना टंडन, और तू आया पूरा टंडन का टंडन। खैर इन बातों को छोड़, अंदर बैठ, मैं बात करता हूँ उससे। जा हिसाब कर लो, बता रही हूँ मैं किसी का मर्डर कर दूंगी यहाँ। चौधरी साहब, चौधरी साहब सो गए इतनी जल्दी तुम? क्या करूं, मेरे दिमाग में दर्द मार रहा है। मैं गोली खा लो। गोली गोला कुछ भी असर नहीं कर रहा। मैं बताऊं, मेरा इतना दर्द कर रहा है। तुम इन बातों को छोड़ो, दर्द तो तुम्हारे जिंदगी भर करेगा। अब मेरी बात सुनो, कैसे भी हाँ। अपनी लौंडी से और मेरी लड़की की सांठ-गांठ करवाओ। भाई मैं नहीं करवा सकता, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं नहीं करवा पाऊंगा। अरे करवाओगे नहीं तो टिकेगी नहीं। अरे तो कैसे टिकेगी, लौटी छोड़ती है। लौटी छोड़ती है? मैं बताऊं, मैं सोचूं कुछ हैं? मैं सोचूं। भाई तुम ही सोच लो जो तुम्हें करना। अब देखो सुनो, देखो मैं तो तुम्हें साफ साफ बात बताऊं, देखो मेरी लड़की है, मैंने इतनी से पाली है ये नरसीसी, ये बहुत कुटाट है। कुटाट का मतलब है कि ये समझ लो इनने कम से कम 3 आदमियों के हाफ मर्डर कर दिए गांव में। कब तुम्हें 4 भाई में पड़ा हुआ काट जाए, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है भैया, सुन लो। अच्छा तुमने हमारे घर में क्यों कर दी है? 4 लाख में छुड़ा के लाया हूँ 3 बार। हैं? 3 बार में 4 लाख रुपए खर्च करा दिए लड़की ने मेरे। 4 लाख उधर हो गए खर्च, तो तुमने हमारे घर में बबरा दी है। मैं तो यूँ समझ रहा था ना तुम आदमी बढ़िया हो, अब तुम भी ऐसे निकले, गलती तो तुम्हारी भी होगी कुछ ना कुछ।
गलती? हाँ। तो गलती किस बात की है भाई, बताओ तुम ये बताओ दलिया और आलू पे कब तक चलोगे जी? हैं? भाई देखो, हम मोटा खाने वाले हैं। तुम्हारे घर में कभी साग बनता है ढंग का? हम मोटा खाने वाले हैं। मोटा तुम ही तो खाने वाले हो, आजकल के बालक थोड़ी मोटा खा लेंगे। अबे मेरी बात सुनो, जो लड़की चाउमीन, ब्रेड पकौड़ा, समोसे, मोमोज और इन पर टिकी चली आई हो आज तक, रोज डेली उसे ढकेल वालों की चट्ट मलीदे चाहिए हो, वो ये तुम्हारा मोटा खाना कैसे खा लेगी? मुझे बताओ, समझाओ लो। अब एक बात बताओ, ये तो ढई बल्ले चाउमीन चटकारे मार दी है, हमें मोटा पसंद है। तुम्हें मोटा ही पसंद है तो मोटा ही लो तुम। क्या? अब मेरी बात सुनो, देखो हफ्ते 10 दिन में एक आध बार कुछ बढ़िया अगर इसको ला के दे दोगे तो इसमें बुराई क्या है? अरे अगर देखो सुनो, कल को कट गई, तुम्हें काट दिया इसने 4 पाई पे पड़े पड़े, तो क्या छाती पे धर के ले जाओगे दामों को? डराऊंगा देखो, डराना ना, मैं तो साफ बात कह रहा हूँ। मैं इन चीजों से भाई देखो, हमने तो सुनो एक काम कर लो, मेरी बात सुन लो पहले। हमने तो इस बात को देख करके शादी की थी आपके घर में, देखे भाई तुम्हारी आदत बढ़िया है, तुम्हारी लड़की अच्छी है, तंदुरुस्ती अच्छी है, लेकिन ऐसी तंदुरुस्ती किस बात की कि ये तो काटे कूटे फिर रही है। एक काम करो, अब सुनो मेरी बात जी। लड़की बढ़िया चलेगी, हाँ, और तुम्हारी लड़की के संग चलेगी, और तुम्हारी भी इज्जत करेगी कुछ टाइम बाद। भाई हमें हमारी इज्जत ना चाहिए, लेकिन लड़की लड़कों के संग तुम एक चले। काम करो, मुझे 2 लाख रुपए दो। 2 लाख? हाँ। 2 लाख रुपए किस बात के दूंगा तुम्हें? मरना है या 2 लाख देने हैं? हाँ? 2 लाख रुपए अपनी जेब में ना घुस रहा, मैं तुम्हारे थूथड़े में घुसेड़ के जाऊंगा उन्हें। ये कैसे क्या कर रही हो ये? मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसा तुम्हारा होगा, दिमाग मेरा होगा, रहेगा भी तुम्हारे ही पास वो पैसा। पैसे रहेगा? हाँ, तुम्हारे पास ही रहेगा, इधर उधर तो नहीं कहीं ना जाएगा। 2 लाख तुम्हारा तुम पे ही रहेगा। देखो चौधरी साहब, मुझे तुम पर टूट विश्वास है, और इस विश्वास की खातिर तुमने अगर 2 लाख रुपए की बात कही है, अगर मैं 2 लाख रुपए ले आऊंगा, बस ये बढ़िया चलेगी। हाँ। ये तुम्हारे पैरों को चरणों का पानी ना पिए ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। और पता है व्यापारी आदमी हूँ मैं, कितनी मरखनी से मरखनी भैंस हो, लात मारा गैया क्यों ना हो, 22 लीटर दूध दिलवा दूं उस पर। ठीक है भाई, हमने तुम्हारी बात मानी, हम जो है 2 लाख रुपए लाने के लिए तैयार हैं। आप जब तक लेटो और मैं 2 लाख रुपए लेके आता हूँ। लेकिन सुनो, ये जो बात है ना तुम्हारी, इस बात को ही देखूंगा मैं। अरे अटल रहेगी, तुम्हें पनपति अगर बिस्तर पे ही ना मिले तो नाम बदल देना। ठीक है जी, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और यूं गया और यूं आया। यूं ही जाओ, यूं ही आओ, जल्दी आना। सोने आई? कौन है? मैं हूँ। ये सो रहे मर रहे हैं यहाँ पे आके, ऐसे लग रहा है मर गई जैसे। ना मर ना रहा। मारो तो बाहर मारो पिताजी। और सुनो, सब सामान पैक कर लिए, साड़ी, मेरे जो गहने थे वो भी मैंने पैक कर लिए, सारे कपड़े पैक कर लिए, अब चलो यहाँ से। ये काम तो तूने बढ़िया कर लिया। मैं तो चाहता था तू सामान पैक कर ले, मैं तेरे इंतजार में तो पड़ा हूँ यहाँ पे। तो फिर क्यों ना चल रहे, बस सो गए हो रहे हो, पसंद नहीं आए हो? आज 13 से। 13 हाँ पिताजी, मैं ना मानू इन सब चीजों को। तू ना मान, नहीं मैं थोड़ी अब नहीं करूंगा कोई। आज 13 से कर ले 14, परसों ले चलूंगा तुझे। परसों? हाँ, 2 दिन में यही रहूंगा, चिंता कर रही है। पागल हो पिताजी? पागल ना हूँ, सही कह रहा हूँ। अब सगुनी जाएगी तो वो लौंडा भी तुझे ना रख के फायदा क्या फिर, जो तेरा स्कूल वाला तो है। अच्छा। अब सगुन हो जाएगा। पिताजी देखो, मैं अब यहाँ से चल के मैं उसी से शादी करूंगी। तू मेरे संगी चलेगी, मैं तेरा उसी से दोबारा ब्याह करवाऊंगा। 7 भामर क्या करवाओगे? मैं खुद कर लूंगी। दोबारा 7 भामर डलेंगी, तेरी 14 हो जाएंगी ना। वो 7 भामर डाल ली तो अच्छा। ए जाओ ने कम बोलो पिताजी। हाँ, मतलब यहाँ भामर डाल के कौन सी मैं अमर हो गई है? पहले यहाँ भामर पड़ेंगी, फिर जाके बारोटी करवाना, फिर पग फेरे की रस्म, फिर पंडित जी को दिखवाइयो है, फिर विदाई कब होगी, बुलाना कब है, फिर ये सब दुनिया में तो 1 साल बिगड़ जाएगी। अब तो मुझ पर रोया भी ना जाएगा। अरे मैं खुद ना, मुझे सीधी सिस्टम मुझे अच्छा लगता है। 2 माला लो, मंदिर में जाओ, माला डालो, बस जय गंगा जी की। और पैसा? और पैसा तो मेरे यहाँ से जो हिसाब होगा, जाओ मेरे अकाउंट में डालो सब पैसा। भाई अब मैं जब शादी करूंगी तो ठीक है, तो आज तो लल्ली तू जा नहीं सकती और ना जा सकती, कल तू जाएगी, परसों ही 13 से। आज मैं नहीं चाहता कि मेरी लल्ली, मैं ये नहीं चाहता तू अब सुन घड़ी में पहुंचे घर पे। मैं चाहता हूँ सब घड़ी में पहुंचे तो तुझे वो लड्डू गोपाल सा वो लड़का जो है वो तुझे तुरंत ब्याह ले जाए अपने संग। अब वो तैयार है, उसकी टेंशन मत लो। सुनो पिताजी, अगर वो भी साला शादी नहीं करेगा ना तो सुनार का नहीं है लौंडा, वो तैयार है बिल्कुल। कौन सुनार का? अरे जो मैं बाग में उससे मिल रही थी, तुमने देख लिया था।
कैसी बात कर रही है, कैसे अभद्र उसमें मिली थी। चल जा अंदर जा। तू है उसको जाएगी ऐसा लौंद सा पेड़ लग रहा है उसके आगे, और क्या कहते हैं ऐसा गर्दन न्यों करके न्यों चलता है, न्यों करके मोटा गदरा सा। पिताजी मेरी बात सुनो, बताओ तो तया भी है, उल्टा तया है वो। कोई बात नहीं, सब चलेगा जब पैसा हो तो। काला भी चलेगा। और सुनो, मैं कौन सी कहूँगी चीजें, मैं भी पूरी हल्लन हूँ। चल जा हेलन। हेलन सुनो, और सुनो पिताजी, यहाँ से हिसाब करो भाई, हमारा जितना भी एक साल में जितना भी हमारा वो कर रहा हूँ। मुझे आज 13 से कल 14 से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 मर्डर तो मुझे यहाँ करना ही करना है, मैंने सोच लिया दिमाग में। तक एक काम कर, मटा है आ दही रखी है, तुम्हारा का रायता बना, फिर 4 पनपति रोटी और बना ला। जा, मेरे को जब तक बुड्ढा है उससे पहले मैं खाता लूं। बुड्ढा का बुड्ढा मुझे क्या पता, मर गया होगा कहीं जाके। अरे वो मरेगा नहीं, मैं मारूंगी उसे। जा। ठीक है पिताजी, मैं तुम्हारी लिए रोटी में हो दे ही जाएगी। बुड्ढा पता ना कहाँ से आ रहा है। हिसाब तुरंत मेरे तैयार। को हिसाब घी चुपल रही रोटियों पे, दुबका के रख दिया मैंने घी। वो ऐसा मुझे खाने नहीं देते, मैं चुप खाती हूँ। बाट रख ले, मैं चाय में डाल के खाती हूँ। हाँ चाय घी, हाँ मैं खाती हूँ, मेरा खाना। ये कौन सा टेस्ट है? अरे चौधरी साहब, अरे आ गए तुम तो सो गए यार। 4 घंटे हो गए यहाँ से गए हुए हैं। लाइन में लगा हुआ। भीख मांग रहे थे क्या? मजाक कर रहा हूँ, बैंक की लाइन की बात कर रहा हूँ। हाँ बैंक में लगा हुआ, तुम्हें पता तो है। लो चौधरी साहब, मैं देखो आपके बात से, आपकी बात को स्वीकार करके ये हुई ना बात। हाँ चलिए आया। कितने हैं? 2 लाख रुपए जो आपने मंगाए थे। ठीक ठीक है, लेकिन चौधरी साहब देखो ऐसा है, हाँ। मैं कलेश नहीं चाहता घर में। तुम बेफिक्र रहो, ऐसी चलेगी मखमल पे, जैसे क्या कहते हैं रेशम का कीड़ा घूमता है। लो सुनाओ। 3 महीने तक इस को सिल लेना अपने को। क्यों? जुबान ऐसी कर लेना जैसे तुम्हें मुंह में तुतना है, मतलब कि गूंगे हो। हाँ। बिल्कुल हिल ना जाए। अगर तुमने 3 महीने में जुबान हिला दी तो समझना सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हाँ, और नहीं तो ऐसा करो, क्या करो? सीधे चलो, तीनों यहाँ घर पे ही मत रहो, तुम वृंदावन चलो। ना मैं नहीं जाऊंगा जी चौधरी साहब वृंदावन। क्या? देखो मैं ये वृंदावन नहीं मानता हूँ। दूसरी बात, रही बात, मैं अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे घर की अब स्थिति है, मैं छोड़ कर चला गया घर को, 3 महीने में स्वर्ण हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा यहाँ? बहुत कुछ मिलेगा ना, कुछ ना मिलेगा। तो आप तो फिर यहाँ से व्यवस्था खत्म करो जी अपनी, तुम कैसे भी। व्यवस्था। हाँ, एक काम हो सकता है चौधरी बताओ। साहब। एक काम ऐसे हो सकता है कि अगर आप यूँ कह रहे हैं 3 महीने तक यहाँ पे घर में झांकना नहीं है। हाँ। मैं आपके कही हुई बातों पर सहमत हूँ। मैं 3 महीने के लिए ट्यूबवेल पे अपना बिस्तर लगा लूंगा। तो ठीक है, ट्यूबवेल पे अपनी व्यवस्था बनाओ सबरी। हाँ। और क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे लौंडे को घर भेज रहा हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और क्या कहते हैं, अब मैं हो सकता है अब आऊँ ही ना मैं 3 महीने तक। अगर लल्ली पूछे तो कहते ना कल या परसों में आएंगी। ठीक है, लेकिन फिर तुम नहीं आओगे तो? नहीं मैं नहीं आऊँगा अब। है? हाँ तो यहाँ कैसे बात बनेगी? यहाँ तो बात बिगड़ जाएगी। यार देखिए लट्ठो तुम भी क्या, मतलब कि यहाँ बात बिगड़ेगी नहीं कुछ भी, यहाँ तो अच्छा। उल्टी और बात बनेगी। बस तुम अपनी ये खाट उठाओ और सीधे ट्यूबवेल पे पहुंचो। अभी उठा लूँ? अभी उठा लो, निकल लो यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ है ना, अब मैं ना आऊंगा। कह देना लल्ली पूछो 2 दिन में आऊंगे। हाँ, ठीक है। पिताजी मर गए हो क्या? उठा, पैर हटाया से। पिताजी कहाँ है? धक्का क्यों मार रही है? पिताजी कहाँ है? पिताजी तुम गए तेरे? कहाँ पे? अपने घर गए, वो परसों आएंगे। अपने घर ऐसे तो ना जा सकते, तुमने कुछ कही होगी। बदतमीजी ना बोलिए। क्या कर लोगे? न बदतमीजी। हाथ हटाओ नीचे। हाथ हटाओ नीचे, गई हटाओ नीचे। पिताजी कहाँ है ये बताओ। अरे वो चले गए, मैं क्या तो रहा हूँ। ऐसे नहीं जा सकते, बेइज्जती करी होगी। अरे बेइज्जती? अरे लंगे भूखे हो, भिख मांग लो कहीं जाके। ना ये बता दो, तुम मेरे बाप की बेइज्जती करते हो यहाँ बुला के। भाई मैं पनवेश्वर है, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, तुम मुझसे मत भिड़। मेरे खोपड़ा खराब हो रहा, फट जाएगा खोपड़ा मेरा। तुम खुद फट जाओ, तुमको मरा नहीं जाता। तू चुप नहीं होगी है? मर जाओ कहीं जाके। मर जाओगे जाके? ऐसे कैसे मर जाऊंगा? हटो यहाँ से, मैं सोऊंगी। ओए यहाँ पे सोएंगी? हाँ मैं यहाँ लेटूंगी। और हम कहाँ सोएंगे? मुझे क्या पता, कहीं मर जाओ जाके। देखिए ऐसा है, मेरा दिमाग मत खराब करे।
तू उठ के अंदर चली जा, और अगर कुछ बनाया हो तूने खाना पीना तो ले, मैं कुछ खा लूंगा। भैया मेरे बाप के भी बस की ना खाना बनाना, मैंने ना बनाया कुछ भी। थोड़ा सा पास्ता रखा, वो बना के मैंने खा लिया। और वो तुम्हारे तो बिल्कुल भी सही ना, तुम तो मर जाओगे उसे खाते ही। मेरे जैसा ही आदमी मतलब मेरे जैसे ही झेल सका उसे, ठीक है। मर आ गए तो, और मैं सोच रही हूँ ऐसे ना मरो, मरो तो मेरे हाथों से मरो, खून में अपने हाथों से करो। उठ ले तू, ना चल उठ ले, अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं गणपति बना के और खिलाओ, इनके बाप के नौकर लग रहे हैं। बहुत बुरी कहूंगा, और उससे भी बुरी मुझसे आती है कहनी, मैं तो बहुत ही खतरनाक कह दूंगी। तुम क्या के दिखाओ, चलो 3 दिन तक, बस 1 2 3 दिन तक मुझे कुछ कहना नहीं है, ठीक है। 3 दिन तक मैं अपनी जुबान गंदी नहीं कर सकती, क्योंकि फालतू में कोई मेरे हाथों से मर गया, मर्डर हो गया, तो फालतू में मुझे जेल जाना पड़ेगा, है। तो जो इंसान मेरा इंतजार कर रहा, मैं सोच रही हूँ यहाँ से अच्छे से जाऊं विदा होके, समझे। सड़ी हुई शकल के बुड्ढे, ओए काजीबान, सब कुछ सड़ा। अरे मेहमान, मेहमान, अरे मेहमान, आ रहा हूँ। लुल्ली तुम भी कम सुनते हो आजकल। और सब बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। कोई बात ना, कोई बात ना। तुम मुझे मेरे पैर छू के मुझे क्यों पाप का भागी बनाते हो? दामाद से पैर नहीं छुलवाते बेटा। आगे से नहीं छूऊंगा। तुम घर क्यों नहीं जाते? बताओ, मुझे बताओ। जब तुम मुझे पिताजी कहते हो तो पिताजी की तरह पूरी बात बताओ। ठीक है, वैसे भी आप तो अपने हो और हाँ। आपसे क्या छुपाना। हाँ तो बताओ बात क्या है। देखिए, आपकी बेटी मेरे ऊपर कई बार हाथ छोड़ चुकी है। हैं? हाँ। तो तुम पे कुछ ना होता, तुम्हारे लट्ठ में जानना है? हैं? जब वो हाथ छोड़ती है तो तुम भी हाथ छोड़ दिया करो। मैं कैसे हाथ छोड़ एक दूंगा? तेल लगा के लट्ठ तैयार रखो घर में, घुमा दो। पता चले वो लट्ठू मुझ पे घूम जाए। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारी बेटी को मारता हूँ तो तुम फिर आके मुझसे लड़ोगे। तुम्हारी हो या बुद्धि भ्रष्ट, मैंने तुम्हारे पाम छीए हैं, मैंने कन्यादान किया अपनी बेटी का तुम्हारे संग, मैं तुम पे हाथ छोड़कर नरक का भागी बनूंगा है? अब सुनो मेरी बात, पकड़ो इसे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। ये लो, पकड़ो हाथ में ने। दहेज तो आप दे चुके। मेरी बात सुनने या ना सुनने, पकड़ो इसे हाथ में। ये लो, ये है पूरे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए है ये। और सुनो, ये एक संग ना देने तुम्हें उसे नहीं देने एक संग, ये तुम्हारे पास रहेंगे। ठीक है। इसमें से 2000 रुपए डेली खर्च करो उसके संग। जैसी साड़ी मांगे, जो खावे को मांगे, जैसा श्रृंगार मांगे, जैसी चीज मांगे, सब लाके दो उसे 3 महीने तक लग के। तो उससे हो क्या जाएगा? सुनो, और एक काम करो, कूलर लेकर जाना। कूलर? मामू भांजे सीधे 5 स्टार वाले हैं, उन्हीं के यहाँ पहुंचना है तुम्हें। स्टार प्लस वाले जो हैं उन्हीं के यहाँ जाके एक कूलर लेना पहले, बढ़िया ऊंचा सा। हाँ। और एक अपने बाप को उन्हीं के यहाँ से, सुपर स्टार वालों के यहाँ से लेना है, क्या कहते हैं, पंखा तूफानी। पापा आना तुम्हारे ट्यूबवेल पे, मामू भांजे में। मामू भांजे में सीधे जैसे ही घुसोगे गांधी पार्क में, लालची दुकान है। गांधी पार्क में से जैसे ही घुसोगे, इस हाथ पे साउंड की दुकान है और उसके सामने स्टार प्लस की दुकान है, उन्हीं की, सबरी दुकान उन्हीं की है। तो सुनो, वहीं पहुंचना और सीधे माँ पे से क्या कहते हैं, एक कूलर एक पंखा। पापा को पंखा दे आना तूफानी, और कूलर पहुंचाना घर पे। हाँ। और अपना ये बोरिया बिस्तर बांध के सीधे घर पहुंचो। नाम? और इन्हें रखो दामों को थैले में। ठीक है। ठीक है, कूलर लेते हुए जाओ और पंखा लेते हुए जाओ। पापा आ रहे तुम्हारे ट्यूबवेल पे अपनी खाट लेको, तुम्हारी खाट रहेगी अब घर पे। लेकिन सुनो, डेली रबड़ी लेके जानी है, डेली पास्ता, मैकरोनी, पोहा, मोमो, चाउमीन, जो मांगे खवाओ झिक्के। इतना खाएगी तो और मोटी हो जाएगी। कुछ ना होगा, जितना जो मांग रही है खवाते पिवाते रहो। ठीक है। फिर देखो कैसा ना रुकेगी, मैं भी तो देखूं कैसे ना रुकेगी। बड़ी बड़ी भैंस रोक दी मैंने, इसकी तो चलती क्या है। आप अपनी बेटी को भैंस समझते हो? तो लगती है, बढ़िया तो है ही है। जाओ, तुम मेरी बात को बेकार मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं 15 भैंस रखता हूँ, व्यापारी आदमी हूँ। कैसी भी कितनी भी मरखनी कुटकुटी भैंस हो, मैं भी तो देखता हूँ कैसे नहीं रहेगी। ऐसे ही ये मेरी लड़की का इलाज है। अच्छा। इन दामों से पैसे उसे देने नहीं है, उसे खवाओ पिवाओ, साड़ी दिलवाओ, जो मांग रही है सो दिलवाओ उसे 3000 रुपए डेली खर्च करनी है तुम्हें इसमें से। ठीक है। ठीक, जाओ घर। और सुनो, छोरी के हाथ ना लग जाए ये दाम, दुबका के रखना। वो तुम पे खूब जादू मारेगी, खूब टोना मारेगी कि कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से नहीं ला रहे, बतानी नहीं है। तुझे खावे से मतलब है, तुझे गिनवे से मतलब थोड़ी है। ठीक है। ठीक, ये 2 लाख रुपए तुम्हें खूब खर्च करने दवा के 2.5-3 महीने में।
अब पहुंचो घर और इन्हें दुबका के रखो। ये लाला ठीक है। ये काम तुम्हें बिल्कुल निश्चिंत होगा, बढ़िया तरीके से करना है। मैं चल रहा हूँ और क्या कहती है, बस ध्यान रखना जो जो मैंने समझाया। ठीक है, मैं अपनी खाट ले जा रहा हूँ। खाट ले जाओ, और क्या मैं तो जो कह रहा हूँ नई खाट लेके जाओ, दोनों मियाँ बीवी बढ़िया सा खाट ले आओ, नहीं तो बेड ले आओ 10-12 हजार का खरीद के। क्या हो रहा है, पैर तो छूंगा ना ना पैर में छूना, मुझे पाप का भागी बनाओगे क्या? चल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना अपना। शांति, शांति। क्या है? क्या है? क्या को आए यहाँ? नहीं, मेरा घर है, यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? तो आए तो फिर क्या करूं? इधर तो आ। क्यों आऊं इधर? मैं क्या लेके आया हूँ? अरे जाओ, तुम्हारे जैसा इंसान कुछ ला सके। पैसे? पैसे? कि पैसे कहाँ से आए? दिखाना। मैंने अपना धंधा शुरू कर दिया है अब। धंधा? हाँ, व्यापार करने लगा हूँ मैं। कौन सा धंधा? तुम कोई उल्टा सीधा काम कर आए हो भैया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। कल को तुम्हें कोई मार गया, नहीं नहीं, वो बुड्ढा तुम्हारा बाप मुझे से और कहेगा कि मैं लौंडे से उल्टे सीधे काम करा रही है। ले जाओ, ले जाओ। फिर शुरू हो गई अब ये। पहले सुन तो ले, मैंने अपना व्यापार शुरू किया है। देख, जिस रोड पे हमारा खेत है ना, पास में जो रोड है वहीं पे गाड़ियाँ चलती हैं तमाम। हाँ, गाड़ियाँ? ट्यूबवेल से पाइप लगा दिया है मैंने, पानी भरता हूँ उनमें। पानी भरने का काम? एक गाड़ी 500 रुपए देती है और दिन में 10-20 गाड़ी निकल जाती है, तो 5-10 हजार रुपए अच्छे खासे बन जाते हैं। समझ अच्छा? गई? तो ये सारे पैसे हम दोनों के ही हैं? हाँ, हमारे ही हैं, और किसके होंगे? हाँ, देखो, कल को तुम ये कहने लगोगे तो ये पैसे मैं बाप को दे दे, मैं देने वाली ना हूँ बिल्कुल भी। हाँ, मैं क्यों कहूँगा? और वैसे भी ये पैसे तो तुम्हारे ही हैं। अच्छा, मेरे ही हैं? हाँ, तो ठीक है। ठीक है। और वैसे भी पैसे भी क्या? वैसे भी कुछ नहीं, सारे पैसे तुम्हारे ही हैं। मेरे हैं ना? और जितने पैसे खर्च कराने हैं तू करा। नुमाइश देखनी है? हाँ, देखनी है। नुमाइश लगी है अलीगढ़ की, चलते हैं दोनों मियाँ बीवी। सच्ची? इतने क्या, मैं इससे और ज्यादा पैसे खर्च कर दूंगा। मैं जो कहेगी वो खिलाऊंगा, झूला झूलने कहेगी झूला झूलाऊंगा। अरे वो सर्कस जाम देखने वाला कहेगी, झूला सर्कस- मुझे बहुत अच्छा लगता है। आम वाला झूला? हाँ। झूलिए तो? मगरमच्छ में। मगरमच्छ? हाँ, मतलब वो हाँ, ऐसे। समझ गया, समझ गया। हाँ। चले? तो ठीक है, ये मैं रख लूं? हाँ, ठीक है, मुझे बहुत सारा सामान लेना वहाँ से। हाँ हाँ, जो कहेगी वो दिला दूंगा। और तो और शांति, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर तू मेरा सहयोग करे तो बुड्ढे की खाट को मैं ट्यूबवेल पे पहुँचा दूँ। अरे मैं तो यही चाह रही हूँ जी कि इस बुड्ढे की खाट वहाँ जाके शमशान घाट में फेंक दो। मेरे घाट? कहने का मतलब ट्यूबवेल पे, और तुम्हारी खड़िया यहाँ आ जाए। हाँ, ठीक है? ठीक मैं तो है। कब से चाह रही थी बुड्ढे यहाँ से मरे। ठीक है, मैं जब तैयार हो गया हूँ। तैयार हो गया। चलो। हैं? कहाँ जा रहे हो? कुआं में जा रहे हैं गिरने मरने। बताओ। झूठ क्यों हैं? बोल रही है शांति? चुप बता रहो तुम। देना। अरे पहली बार तो घर से कहीं निकले, ये कोबरा आगे। पिताजी नुमाइश चुप बोल। लगी है अलीगढ़ में, जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मियां बीवी दोनों घूमने। थोड़ा वक्त बिता दिया करो हमें एक दूसरे के लिए। मैं तो पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हो। अब भाई मैं पूछ भी नहीं सकता। क्यों पूछोगे भाई? इधर आओ जी। क्यों पूछोगे? ऐसा है, ये अपनी खटिया वहाँ पहुँचा दो ट्यूबवेल पे, या फिर कोई शमशान घाट हो तो वहाँ डाल लो। ठीक है? ये आज के बाद ट्यूबवेल पे सोई, मेरे पास सोई, मतलब मेरे यहाँ कम घर सोएंगे ये। अच्छा। और इनकी खटिया यहाँ आनी चाहिए। बता रही हूँ, मेरा आदमी पूरा दिन वहाँ पड़ा रहे, ये सांड देखो घर में छुप रहा है। ऐसा मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ सोऊंगा? कुछ तुम क्या- मत कहो। एक मिनट, तो हम दोनों के पास सोओगे? हैं? ना हम दोनों मियां, चुप रहो जी। ये हम दोनों सोएंगे, तुम हमारे बीच में सोओगे? ऐसा तू कम बोलेगा, बहुत मैं बता रहा हूँ। हैं? तू दिनों दिन बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसे बढ़ूंगी। मेरे आदमी से किसी काम की कोई चीज कही ना, बता रही हूँ मैं। ऐसा जी, इनकी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आज से इतना आदमी आदमी आदमी, आज से पहले तो कभी आदमी का नाम तो छोड़ो, उसने हाल चाल। मैं तुम्हें लुगाई दिखता हूँ? अरे- आदमी हूँ मैं इसका। अरे तो आदमी का हाल चाल तक नहीं पूछे आज से पहले, अब आदमी आदमी। अरे भाई साहब सुनो, मतलब अरे सुनो पिताजी, ऐसा है मैंने अब कहाँ है? बस मत करो, बता रही हूँ। चलो जी, चलो। हम लेट हो गए। चल, बता रही हूँ, अरे बता रही हूँ। खटिया लेकर ट्यूबवेल पे पहुंचो। ट्यूबवेल पे मर जाओ, कहीं शमशान घाट में मिल जाए तो हाँ डाल लो। तुम्हारी चलो जी। ए, मुर्दे थोड़ी है, शमशान घाट में मिलेंगे। तुम क्या कोई इनकी तरफदारी करो, बोल रहा हूँ अरे क्या? बात है। क्या करो, भरत मिलाप करो दोनों के दोनों। मिलाप? 14 साल का ये बुड्ढा बदमाश काट के आया, आलू का ध्वजा के ले गए यहाँ से, नाश पीटा है ना। मैं जा रही हूँ, भरत मिलाप कर लो। ठीक है? एक दूसरे के मुंह में मुंह बढ़ा दो। ए, मुंह में मुंह क्यों मैं बढ़ाई? जा रही हूँ। बाप बेटे हैं। तुमने भगवा दी वो? अरे भगवा क्या रही, मुझे क्या पता। मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि समय ए, से शांत रहो।
नमाज ध्यान ले जा रहा हूँ मैं उसे। मजा ना। अरे रुक जा शांति, तू कहाँ जा रही है? तुम मिल लो पहले उस बुड्ढे से। उनसे क्या मिलना? हाँ यार, अच्छे खासे शगुन से घर निकले। अरे दो मियाँ बीवी एक हुए है ना, अच्छे खासे शगुन के साथ निकले, कोबरा आ गया डसने हमें। ठीक है, कोबरा है वो। अब मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा। अब तो ठीक है। ठीक है, तुझे चलना है या नहीं मेरे अरे साथ? जाना यार, कैसी बात कर रहे हो? चल। आज के बाद अपने बाप से नहीं बोलोगे। चलो नहीं टाइम बोलूंगा। वेस्ट मत करो। उनसे बोलूंगा क्यों मैं? हाँ जी, देखना जी, तुमने तो कितना सारा सामान दिलाया मुझे। और देखो ये नया बैग कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा इसमें है। मैंने सारे उसके मेकअप का सामान भर लिया है। अच्छी बात है। और देखो कितनी अच्छी अच्छी साड़ी है जी, हाँ, देखो। बहुत अच्छी साड़ी है। और तुझे जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे दिल खोलकर बता दियो। और तुम्हें भी कुछ हाँ। चाहिए हो तो मुझे बता देना। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जो भी खाना पीना हो। हाँ खाना पीना। हाँ, ठीक है ना। हाँ। चले। हाँ चलो। और दोनों अपने बाप से मत बोलना, नहीं बोलूंगा। वरना साले का वो मतलब। कुछ कहना चाह रहे हैं। शांति, कोई ना दिख रहा तो क्या क्या चक्कर है? शांति है पिताजी आप? हैं? तुम कैसे पिताजी? बड़े दिनों में आए तुम तो। लल्ली, ये कौन है? अब ये तुम्हारा देवता है। है? हाँ देख, लो। रंग नहीं है पर तुझ पे लल्ली। है हम्म, अपने बाप पे गया है ना, नाक नक्शा तो तू जैसा ही है। तो शकल तो अपने बाप पे गई है। कब हुआ? ए तूने पिताजी, वैसे तू हमारे लिए सही ना निकली। तूने तो मुझ पर फोन भी ना किया कि देवता हो गया है। ये अभी ज्यादा दिन का ना है, 1 महीने का। और तूने मेरे यहाँ आना ही बंद कर दिया। पिछले 1 साल से तू आई नहीं है, मुझे ही आना पड़ा हार के। कैसे आती पिताजी? इन्होंने पहले तो मेरी खूब अच्छे से सेवा करी। अच्छा। पहले भी शुरू में गुर्रा है, फिर बीच में अच्छी सेवा करी। और अच्छा। जब से ये हुआ है ना, हम्म। फिर वही अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। मतलब अरे तुम्हें पता नहीं है पिताजी, इसके होने से पहले तो इतना प्यार दिखाते थे, बहुत प्यार दिखाते। देखो ये साड़ी वाड़ी सब वही दिला के लाए। अच्छा। इतना प्यार दिखाया, मुझ पर रानी बना के रखा। अब तो ये समझ लो नौकरानी से बदतर कर दिया है मेरा हाल। तो लल्ली तू परेशान क्यों हो रही है? तू चल, तो कहीं दूसरी जगह कर दूंगा तुझे। पिताजी तुम्हारा दिमाग खराब है? क्यों? अब जाऊंगी मैं। क्यों? अब जाऊंगी, पूरा सत्यानाश हो गया हमारा। जब सत्यानाश जाऊंगी नहीं। इसे छोड़ के कहाँ जाऊंगी? अब ये तेरे को देखना था। वैसे उस सुनार के ना तो एक से शादी कर ली, 3 बालक लाई है वो अपने संग। सही में अरे कोई भी लाओ, लेकिन अब मैं औलाद को छोड़ के ना जाऊंगी। लल्ला सुंदर है पर तेरा ले। मुझ पे ही गया है ये। ना ना, तुझ पे तो ना गया लल्ली। लल्ली हल्की सी झलक इसकी, हाय हाय, बिल्कुल तेरे ससुर जैसी है। पिताजी कैसी बात कर रहे हो? क्या? हैं? किसी अच्छे आदमी का नाम लेते, किसी भगवान साधु संत का नाम ले लेते, एक बार को मान भी लेती। तो क्या हो गया? देखो क्या हो जाएगा। तो किस पे औलाद गया है? मेरी, किस पे गया है फिर ये? शकल मेरी पे गया है, रंग रूप पे अपने बाप पे गया है, हैं? लेकिन और पैरों पे से भी अपने बाप पे ही गया। बाकी थोड़ी बहुत झलक तुम पे भी आती है। नहीं, नाना पे गया है। अब देखो, अगर तू कहे तो सुनार के तो कर लिए शादी, और अगर तेरे मन में हो तो वो तेरे स्कूल वाला लौंडा था, बात कर ले। पिताजी मुझे किसी के पास ना जाना है, मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहीं ना जाने की हूँ। तो बढ़िया है ना, अपने लौंडे को छोड़, अब अपने बच्चे को छोड़ के मैं कहाँ ना ना जाऊंगी? सही है इसके बिना कौन है? ना बेटा, हैं? यही रहे। मैं तो यूँ कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है। एक आध और हो जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। हाँ, एक ही बहुत है पिताजी, एक में सब दिखाई देगा मुझे तो। चंदा तारे। हाँ। खैर कोई बात नहीं, अब तुझसे रोटी की भी नहीं कह सकता। तू जापे वाली सास है। नंद तो है नहीं कोई जो मुझे करके खिला दे, मुझे काहे? पता है। काय दी बात है? कैसे चल कोई करेगी? बात नहीं, महीने 6 महीने परेशानी, फिर घुटुआ घुटुआ चलने लग जाएगा, सरकने लग जाएगा, फिर तू निमंग काम करेगी घर का। काम तो करती हूँ अब भी, लेकिन दादी एक सबसे बड़ी दिक्कत है, इसे कोई रखता ना। मैं घर का भी काम करूँ, इन्हें देर के लिए सोएगा, दूध पिलाऊंगी इसे तब सोएगा, और फिर एक देर में रोने लग जाएगा। मैं घर के काम, तो बच्चा है, रोएगा ही है। अरे कोई रास्ता ना है इसे। तो ससुर भसुर से कह दिया कर, रख अरे दिया वो ना करेंगे। जाने कहाँ घूमे, पूरा गांव में घूमते आदमी क्या कर रहे हैं तेरे आजकल? अरे पिताजी वो तो खेत का काम, खेत संभाल रहे, ट्रैक्टर ले लिया छाती पे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रैक्टर तो ये तो बेटा तेरी बढ़िया हो गया, तेरे लिए कमाई के वो हो गई जरिए। और सुन, तेरा घर बस गया, और तुझे चाहिए क्या? हाँ पिताजी ये तो बात है कि घर तो बस ही हाँ, गया, और आप तुझे जैसा भी है। मन की बात है, वो दोनों नहीं है तो ये है। अब देखो इसके सहारे तो जिंदगी और मन दोनों का लगाने पड़ेंगे। हाँ, लग जाएंगे। चलो अभी ये पिताजी, बोलने लायक और हो जाए। पिताजी इसे मैंने झूले में डाली है, सो गया है ये। फिर? और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने ना के ना लिए। ना, अब तो मैं पानी भी ना पीऊं। क्यों पिताजी? ना पानी ना पीऊंगा, छोरी गया तू मेरी, छोरी घर का पानी पीऊंगा मैं। तुम खूब भर भर के जाकर रहे। बेटा तब की बात और थी, अब ये देवता आ गया है, अब इसकी आंखों से मैं पानी भी ना पीऊंगा वहाँ। अच्छा
ठीक है चलो कोई बात नहीं, चाय तो पी लो। ना ना कुछ भी ना पीऊंगा। और हाँ एक गलती हो गई है मुझ पे, पर भाई मुझे पता होती तो मैं कुछ ना कुछ लाता इसके लिए, लेकिन हाँ अब दोबारा आऊंगा तो गाड़ी भर के इसके लिए खिलौने, और तू इसका डस्टोन कर। चंदा चंदा सूरज हाय एक लर मेरी वही तरफ मैं से। कहने वाली थी कि तुम अब भी कुछ ना लाए। चंदा सूरज हाय और एक लर इसकी मेरी तरफ से छोचिक पहना के जाऊंगा पूरा। तू डस्टोन तो कर। तो मैं मुझसे क्या कह रहे हो, उनसे कहो। मैं चल मैं बात कर लूंगा चौधरी इसके साहब बाप से। से कहो, इसके बाबा से कहो। बाबा कहाँ है इसका? यहीं कहीं घूमूंगा चौपाल वोपाल में। चल मैं चौवाल पे ही मिल लूंगा। बाप तू जा। तो इनके खेत पे मिलेंगे तुम्हें। ठीक है तू जा, तू आराम कर और बेचारे को आराम कर। ठीक है पिताजी। ठीक है। नाम क्या, नाम रख दिया इसका? हाँ क्या नाम इसका वो रखा है मैंने, सूरज। वाह भाई वाह, चमकता रहेगा जा। वैसे मैं इसे प्यार से आरब कहती हूँ, आरब। चल तो ठीक है। और इसके पापा पता क्या कहते हैं? चिराग। सबरे हो जाए। अरे अलग अलग नाम है पिताजी, इसके बहुत सारे नाम है। तर मैं सुन नहीं पाऊंगा, मैं ससुर से बात कर लेता हूँ। तो आप अगर कहना चाहो तो कुछ भी कह देना। मैं तेरे पति का नाम है लुल्ली, इसका नाम टुल्ली मेरी तरफ से। ठीक है, तुम्हारे तो ऐसे ही है। मिलूं ससुर साहब से। खुशी मिल गई आज तो। भाई चौधरी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की क्या बात है। सच बता रहा हूं, ऐसा नहीं लगता था कि आपकी जो लड़की है वो जिस तरीके से उसका जो रवैया पहले था कि बदल जाएगा। बदल गया। लेकिन मैं आपको सच बात बता रहा हूं, अब ऐसी हो गई है एकदम गौ, मतलब समय पे खाना पीना इज्जत सब ऐसी जिंदगी, सब कुछ सब जिंदगी भर ऐसे ही मिलेगा। जैसा मैंने सोचा नहीं था उससे और कई गुना ज्यादा अच्छी हो गई हो। मैं हूँ व्यापारी आदमी जी, व्यापारी आदमी हूँ। अगर भैंस को घी पिला रहा हूँ तो उससे दूध निकाल कर आऊंगा। इतना क्या बात, वाह वाह, मान गए जी। मेरी भैंसें घी खाती हैं। मैं बिल्कुल। और सुनो, सुनाइए। कितनी भी मर्गनी भैंस हो उसको घी खिला के मैं ऐसे ही ले आता हूँ लेन पे। और बात रही मेरी बेटी की, जी देखो औरत सिर्फ दो ही चीजों से रिश्ती है। कैसे? शादी जब हो जाती है, जब तक बच्चा नहीं होता तो उसे खाने चाटने की और जेवरों की लालसा होती है। और जब बच्चा हो जाए तो समझ लो उसकी आत्माएं उस बच्चे में चली जाती हैं ऑटोमेटिक। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वो बढ़िया रहेगी। बिल्कुल, अरे मैं यही तो कह रहा हूँ। तो मैं नाती मिल गया। चौधरी साहब मुझे विश्वास नहीं था। बस अब एक कभी सुधरेगी। छोरी की शिकायत है, वो जाएगी भाई। अब क्या शिकायत है देखो चौधरी साहब? शिकायत जी है छोरी की अब कि देखो तुम बेशक उसके खाने पीने को ढंग का ना दो, लेकिन बच्चे को उसके को खिला तो लिया। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मेरा नाती है और अगर मैं उसको ढंग से खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहीं, उसे उसकी तंदुरुस्ती को नहीं बनाऊंगा तो फिर एक बात बताओ, बाबा बनने का फायदा क्या हुआ? अब ये बताओ, अब भी कंजूसी दिखाओगे कि डस्टोन करोगे इसका? ना जी, ऐसा डस्टोन करूंगा कि झर गांव बुलाऊंगा। और मुझे बता देना कितने आदमी है तुम्हारे, क्या कहते हैं, मैं पूरे गांव को छोचिक पहना के जाऊंगा बेफिक्र है। चिंता मत करो आप, चिंता मत करो, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। और देखो अब मेरे लिए बहुत भैया बढ़िया जगह हो गई है। अब मैं यहाँ का ना तो पानी पी सकता और ना खा सकता। मैं क्या करूं चौधरी साहब, कभी कभी तो देखो मुझे आप पे भी शक होता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही घर बिगाड़ने आ गए मेरा। लीचड़ हूँ मैं लोगों के लिए, अपनी बच्ची का परिवार नहीं बिगाड़ूंगा। क्या बात है चौधरी साहब, आपके ये शब्द सुन के मेरा मैं चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, समर्पण हो गया आप याद हो, क्योंकि ऐसा है एक किलोड़िया भाग गई है, उसका फैसला करा दूं। अरे जाओ 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 यही फैसले कराओ तो। अरे बहू, अरे भाई कुछ भी सही। पिताजी। हाँ बेटा। लो ये रो रहा है, बहुत देर से याद कर रहा है तुम्हें। अच्छा अच्छा ला। बाबा 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 कर रहा है। जा जा लो। अरे अब वो पिताजी, हाँ, वो उसकी कह रही थी क्या सब्जी खाओगे बताओ। क्या सब्जी बनाओ? बेटा तू बना लेना जैसे हो वैसे। इसके नाना आए थे ना। हाँ पिताजी आए थे। हाँ हाँ मुझे मिले थे रास्ते में बेटा। अच्छा। हाँ वो ऐसा था पिताजी, इसलिए आए थे कि वो छोचक्की पूछ रहे थे कि कितने, मतलब क्या क्या लेके आना। वैसे तो वो सब चीज की कह रहे थे, अब वो पिताजी ये कह रहे थे कि कितने आदमी लेके आए बता दो। अरे बेटा जैसे जितने लोग हो जाएं उतने लोगों को ले आए। हम तो झरा-पात करेंगे भाई, 22 गांव की दावत करेंगे। ठीक है पिताजी। अरे हमें बड़ी खुशी है। वो ये कह रहे थे, ऐसा ना मेरे
चाचा ताऊ वगैरह सब लोग आएंगे। अब परिवार में ये पहला बच्चा है तो इसके लिए फुल चीज आएगी। हाँ, कपड़े वपड़े बहुत सारी चीजें आएंगी। देखो जैसे भी तुम्हारे पिताजी पे बनेगी भाई, तुम्हारे पिताजी से ज्यादा खुशी और किसको हो सकती है, और हमसे ज्यादा खुशी तो इस दुनिया में किसी को नहीं है। और हाँ पिताजी एक काम करो, तुम इसे रखो, हाँ। मैं जरा कपड़े धो दूं। और सुनो ये कपड़े मुझे उतार के दे दो, ये भी दे दो, गंदी हो रहे हाँ, हैं। और मैं प्रेस कर दूंगी। वैसे मैंने तुम्हारे 2 कुर्तों पे प्रेस कर दी है। ठीक है बेटा। और हाँ पिताजी तुम्हें जूती रखी थी ना, अच्छे से साफ करके धो के रख दी, क्योंकि कल तुम पंचायत में जाओगे। शाबाश बेटा। तुम्हारे लिए कुछ बना दो पिताजी। तू अपना जैसे भी हो, जो तूने बनाया हो खाने में वो मेरे लिए दे जाइए। पिताजी हाँ। वो जो खटिया तुम्हारी टूअल पे पड़ी है तुम यहाँ ले आओ, यहाँ बैठा के मैंने सफा कर दी है। ठीक है पिताजी, वो क्या कहता है अपनी खटिया है ना, तुम यही ले आओ, मैंने वो बैठक सफा कर दी है और उसमें कूलर लगा दिया तुम्हारे लिए। ठीक है बेटा। और तुम इसे खिलाते रहो पिताजी, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अब बेटा, एक बात मैं भी घर में खिलाऊंगा। संभाल लेती हूँ, बाहर वो तुम्हारे बेटे हाँ, संभाल हाँ, लेते हैं। हाँ। अब एक बात होता है, इसे भी तो रखने वाला कोई होना चाहिए। अच्छा बहू, मैं एक और बात कहूँ? जी पिताजी। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी अच्छी है। अरे पिताजी मुझे भी नहीं पता था कि आप इतने अच्छे हो। मैं तो सच्ची कह रही हूँ कि पिताजी मुझे तो पहचानने में बड़ी गलती हो गई। मुझे ना पता इतना अच्छा ससुर है मेरा, मतलब इतने अच्छे ससुर है मेरे। कोई बात ये बात दरअसल कुछ ऐसी है हाँ? कि हमारी मेरी जो जीव है ना, हमारी तुम्हारी शुरू से उठी हुई है, यानी कि शुरू से तू मैं हुई है, हम में शुरू से लठबाजे हैं। कोई बात तो नहीं। इस वजह से अब बहुत नरमाई में आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आ जा। है नहीं? हाँ अब ऐसा है, उस अपने लोंडे से कह दियो वो यहाँ आ जाएगा, रोटी मतलब आ जाएंगे, खा लेंगे रोटी। तू है पिताजी मुझे टाइम लगेगा। भूलेगी नहीं, मैं बताऊं। पिताजी मैं इतनी जल्दी ना भूल पाती, मैं देखो सीधी जुबान चलती है मेरी। देखो अब मैं तक सीधी जुबान वाली हूँ। नहीं, सीधी नहीं, अभी टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये हमेशा सीधी ही नहीं रहेगी, ये टेढ़ी भी होगी। हाँ पिताजी हाँ। देखो आप तो वो क्या कहते हैं घर बस गया, हमारा थोड़ा इंटरटेनमेंट होता रहेगा, है कि नहीं? तो यही बात है। ना, और ना, कोई कोई बात ना, नहीं कोई है, बात। थोड़ा मजे मस्ती होती रहेंगी। अरे हाथ हटा। सॉरी पिताजी। हाँ। अब ऐसा है, इसे आराम से रखना, ठीक है? ठीक। वैसे मैंने इसे दूध पिला दिया, पेट भर रहा है इसका। ठीक है, ठीक है, इसीलिए आराम से लगा हुआ है, देख रहा है उधर। नहीं देख रहा नहीं है पिताजी, ये देखो जग रहा है, तुम्हें देख रहा है, मेरा बाबा कितना सुंदर है। कि दादी फिर तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है? सॉरी पिताजी। मैं खाना नहीं खाऊंगा 2 दिन अरे तक, पिता- बता रहा हूँ। तूने दादी की वजह से। चलो दादी ना होती तो कम से कम बुआ तो होनी। अरे तू चुप हो जा। है दादा, तू इसे ले जा, ले पकड़। और 2 घंटे बाद ले गई, मेरा दिमाग खराब कर दिया। ए पिताजी तुम तो नाराज पकड़। हो गए। नाराज हो गए, कोई बात नहीं, रख लो। ए मैं तो अब नहीं, तू देखो दादी का नाम नहीं लेके बताऊं। देखो पिताजी, अब चाहे कैसी भी सही, बुरी सही, भली सही, चाहे भग गई, चाहे कुछ भी करा हो, तो कोई से कर्म करे, लेकिन है तो मेरी सास। सब कहने के बाद में बात को खत्म करने की बात करती है, हैं? पहले तो खंजर भौंक दे, उसके बाद में मल्लम लगा के कह के ये भी बस जगह में इतना पिताजी, बचा है। जिंदगी भर एक ही बात का अफसोस रहेगा। किस बात का? सब ठीक हुआ इस घर में, बस फिर? मुझे आज तक यही पता न चला इसका बाप किसका है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसके बाप की असली माँ कौन सी है। चलो सोच लो, विचार कर लो, मैं जा रही हूँ। और हाँ तू ना मानेगी। बोले आऊँ कुछ, हाँ। हलवा वलवा बना लूँ? उसका बना ला, सूजी का हलवा। सूजी का? पिताजी चटा दूंगा इसे। अच्छा मेरे हुआ सूजी का हलवा तुम्हें चाहिए? अरे मेरा खा रहा पागल, ये भट्टे पूरी।